नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट नोट्स की एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स फॉर देयर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स एंड देयर फ्यूचर एंडेवर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स इस चैनल में कवर करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए और मेरा भी प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसमें दोनों की ही बेनिफिट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। व्हिच स्टेट्स ऑफ द कंप्लीशन पोर्टल, एक पोर्टल है जो सिल्वर आइकन अवार्ड जीता है फॉर इनोवेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक में ये पोर्टल बहुत काम आया है लोगों के बीच, इसलिए ये अवार्ड जीत गया, जो कि बिहार स्टेट का ही है। तो अगर उसकी आर्टिकल की तरफ जाएं, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार एंड तमिलनाडु दोनों स्टेट में जीता है, बिहार एंड तमिलनाडु। ये तमिलनाडु भी आपको याद रखना है। सिर्फ क्वेश्चन से आ गया तो बिहार के बारे में, लेकिन तमिलनाडु को भी आपको याद रखना है। अभी तो तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन चल रहा है, तो ये काफी न्यूज में है अभी से। ठीक है, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन चल रहा है। एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड्स। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट। व्हिच कंट्री इज सेट टू जॉइन as 6th member of Five Eyes इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, तो फाइव आई इंटेलिजेंस एक हमारे जो ब्रिक्स और नाटो एंड G7 समिट, ये जो इस तरह ये फाइव आइज एक इंटेलिजेंस यूनिट है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ओके, 5 मेंबर्स हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्रिटेन एंड मेरा याद नहीं आ रहा है, कनाडा, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएस, ये 5 मेंबर्स हैं। ओके, और जापान इज ऑन इट्स वे टू बिकम द 6th आई। तो जापान 6 मेंबर बनने के लिए जा रही है। ओके, तो टोटल मेंबर होगा 6 आई, मतलब 5 आई आपका 6 आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएस, ये 6 देश इस इंटेलिजेंस नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री इज सेट टू, ओके ये तो, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ राजा मानसिंह तोमर अवार्ड 2020। सही आंसर है अभिनव कला परिषद। ओके, अभिनव कला परिषद ये भोपाल से है एंड हैज बीन ऑनर्ड विद द राजा मानसिंह तोमर अवार्ड। याद रखना है, अभिनव कला परिषद, राजा मानसिंह तोमर अवार्ड। Who has taken over the chairman of Steel Authority of India Limited? Soma Mandal. Okay, Steel Authority of India Limited, हेडक्वार्टर रहे मुंबई। Which department has won the Gold Icon Award Excellence in Digital Governance Ministry? That is Department of Post। हमारा जो इंडिया का पोस्टल सर्विस है वो गोल्ड आइकन अवार्ड जीता है डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, as a part of mission Sagar 3, Indian naval ship INS Kilton has reached which country to deliver relief for flood। जो काम्बोडिया में फ्लड अभी जनवरी मंथ में फ्लड चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के लिए जो रिलीफ की ज़रूरत होती है वो हमारे इंडिया ने प्रोवाइड किया है। ओके, हाँ, हमारी इंडिया ने प्रोवाइड किया है, इसलिए इसको ये प्रोवाइड करने के लिए एक इंडियन नावल शिप किल्टन की जरूरत पड़ी। किल्टन के थ्रू इंडियन नेवी का
शिप है इंडियन नावल शिप INS किल्टन has reached with country to deliver relief for flood, that is Cambodia. Who is the author of the book titled Sabarimala Vijayakanna Kosam, that is KS विजयनाथ. ओके, KS विजयनाथ जी जो ये बुक गवर्नर ऑफ केरल के द्वारा रिलीज किया गया है. ओके, सबरीमाला विजयन्ना कोसम एक मलयालम वर्ड है, अथर्ड बाय KS विजयनाथ. The Thoubal multipurpose project has been inaugurated in which city? ये मणिपुर के कैपिटल जो इम्फाल है वहां पे इनॉग्रेशन किया गया है. ओके, और ये हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है. ये वर्चुअल मोड में इसका इनॉग्रेशन प्रोसेस वर्चुअल मोड में ही है. 21 years old रेशमा Mariam Roy of which state has become the youngest पंचायत प्रेसिडेंट? बताइए. अभी अभी केरला में आप तो ये जरूर सुनते होंगे कि एक मेयर है जो कि दुनिया का नहीं, इंडिया का सबसे यंगेस्ट मेयर है. वो एक गाल था, उसका याद नहीं है मुझे, उसका नेम याद नहीं है मुझे. तो ये भी यंग पंचायत प्रेसिडेंट है, ये भी केरला से ही है. ओके, आपको ऐसे याद रखना है. मुझे तो उसका नाम याद नहीं, लेकिन यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट भी केरला में है और यंगेस्ट मेयर भी केरला में है. आपको केरला याद रखना है. सहायक एनजी किसके बीच हुआ है? DRDO और इंडियन नेवी. हु हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड मैदान ट्रायल फॉर द फर्स्ट इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक एनजी. सो ये एक एक्सरसाइज जैसा ही है. तो फर्स्ट इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो कि एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, सहायक एनजी DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा ये परफॉर्म किया गया है. ओके, सहायक एनजी ये आपको याद रखना है. नेशनल एंथम में एक वर्ड चेंज किया है. नेशनल हमारे जो नेशनल एंथम है जनगण मन अधि, तो ऐसा भी एक कंट्री है जो कि अपना नेशनल एंथम में एक वर्ड चेंज किया है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है. क्यों नहीं पूछा जा सकता है? क्योंकि हर एक देश की उसका नेशनल एंथम उसके लिए बहुत बड़ा है, वो बहुत रेस्पेक्टफुल होता है. ओके, तो अगर किसी का नेशनल एंथम में चेंज आया है, किस देश का नेशनल एंथम में चेंज आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है उस देश के लिए. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसलिए ऑस्ट्रेलिया. Who has recently become the richest person in Asia? Okay, that is Sansan. Option A, Sansan. Which one has signed a contract with the Ministry of Defense to provide 10 Linux US fire control systems? Okay, मुझे लगता है ये BEL ही है. ओके, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स फॉर फ्रंटलाइन वारशिप्स ऑफ इंडियन नेवी. Who has been awarded the highest civilian honor knighthood by the Queen Elizabeth, that is लुइस हैमिल्टन. ये बंदा बहुत फेमस है
रेसिंग के फील्ड में। ओके, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दैट इज नाइटहुड, 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 नाइटहुड जो कि लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। Who has won eminent engineer award 2020? That is from IET, from IET क्या है? IET है, IET का फुल फॉर्म यानी कि एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड तो है, IET का फुल फॉर्म वो तो पता नहीं है, लेकिन ये हमारे जो CEO है रेलवे एंड चेयरमैन भी है, चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड दैट इज VK यादव, वो जनवरी मंथ में थे, लेकिन अभी जो हमारे रेलवे का CEO है सुनील समथिंग है, सुनील शर्मा है, सुनील शर्मा जो कि, और VK यादव यानी विनोद कुमार यादव हैज बीन कन्फर्ड विथ द प्रेस्टिजियस अवार्ड। एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020। सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ व्हिच कंट्री? दैट इज ऑप्शन A D साउथ कोरिया। Raghavendra Chauhan has been appointed as the Chief Justice of High Court of which state? That is उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, वो नया अपॉइंट किया गया है, दैट इज राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी उत्तराखंड में एक ग्लेशियर ब्रेक हुआ था जो कि काफी न्यूज में था और बहुत भयानक घटना था, और क्या बताऊं उसके बारे में, बहुत भयावह एक दुखद घटना था। और इन एसोसिएशन विथ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इम्प्लीमेंटेड अडॉप्ट ए हेरिटेज। तो हेरिटेज को अडॉप्ट करने के लिए जो कौन सा, अगर एक हेरिटेज प्लेस है जो कि डूब रही है और उसकी सुंदरता और उसकी खूबसूरता जो कि एकदम खत्म होने के लिए जा रही है, तो उसको बचाने के लिए, उसको डूबने से बचाने के लिए अडॉप्ट ए हेरिटेज, मतलब हम जहाँ भी एक हेरिटेज को पाए उसको हम फंडिंग देके उसको हम डेवलप करेंगे और उसको हम नया टूरिस्ट अट्रैक्शन लाएंगे। इसलिए एक स्कीम अडॉप्ट किया गया है, दैट इज अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये दोनों मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये दोनों मिलकर एक नया स्कीम लॉन्च किए हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।